ऑल ऑफ यू। आज से हम चैप्टर वाइज लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्रिया शरीर का पेपर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 रहेगा, जो कि आयुर्वेद परिचय है। हम देखेंगे कि किस तरह से आचार्यों ने आयुर्वेद का परिचय दिया था, कि उन्होंने क्या बताया था, किस तरह से उन्होंने आयुर्वेद को जो है रिप्रेजेंट किया था, है ना। तो हम ये पहले देखेंगे। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था आयुष वेदा आयुर्वेद, कि हमारे पास एक ऐसा वेद है जो कि आयु के बारे में संपूर्ण ज्ञान देता है ना। जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमारे पास सारे मसलों का हल है जो कि आपके आयु से रिलेटेड है ना। हर दौर में ये होता रहा है कि लोग ये चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो। उन्होंने ये जो है कि जितने भी उन्होंने प्रयत्न किए थे, है ना, इसके लिए उन्होंने जितने भी प्रयत्न किए थे, तो उन्होंने क्या किए कि आचार्यों से कहा कि आपने कहा है कि आयुष्य वेद आयुर्वेद, कि हमारे पास एक ऐसा वेद है जो कि आयु के बारे में संपूर्ण ज्ञान देता है। तो हमें बताइए कि वो क्या वेद है, वो उसमें क्या है जिसकी वजह से हमारी जो है आयु जो है, जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं कि हमारी आयु बेहतर हो, हम व्याधि मुक्त हो, हमें जो है कोई व्याधि ना हो। तो आप हमें बताइए कि वो ऐसी उसके अंदर ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम भी यही चाहते हैं, हमारा भी मकसद यही है कि आपको व्याधि ना हो। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमारा जो आयुर्वेद है उसका मकसद ही ये है। फिर उन्होंने उसका प्रयोजन बताया, आयुर्वेद का उन्होंने क्या किए, प्रयोजन बताया कि देखो, आयुर्वेद से स्वस्थ रक्षणम अतुरस्य विकार परशमनम, कि हमारा मकसद ही यही है। आयुर्वेद जो हम कह रहे हैं आयुष वेदा आयुर्वेदा, कि जिसके अंदर हम यही चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी जो है वो बेहतर से बेहतर हो। यानी कि हम चाहते हैं कि जो लोग जिनको बीमारी हो चुकी है ना, तो उनको हम क्या करें, उनकी बीमारी को दूर करें, उनकी व्याधि को दूर करें। और जो लोग स्वस्थ है तो हम उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम उनको ऐसे विकल्प बताएं कि जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य में जो है ना कोई बाधा हमेशा के लिए जो है ना स्वस्थ रहे। तो उन्होंने कहा कि हमारा तो मकसद ही यही है। आयुष वेदा आयुर्वेदा के तहत हम ये चाहते हैं कि स्वस्थ रक्षणम अतुरस्य विकार परशमनम, कि जिसके अंदर हम आयु के बारे में संपूर्ण ज्ञान देंगे और आपको जो है व्याधि से भी मुक्त करेंगे और आपके स्वस्थ को भी बनाए रखेंगे, है ना। तो उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं हाँ ठीक है, लेकिन हमें बताइए ये आयु है क्या। तो उन्होंने कहा कि देखो, आयु इति जीवित कालः, ठीक है, आयु इति जीवित कालः, ये आयु जो है जिसके बारे में हम कह रहे हैं आयुष वेदा आयुर्वेदा, कि हमारा आयुर्वेद जो है वो आयु के बारे में संपूर्ण ज्ञान देता है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो आयु है वो आयु है आयु इति जीवित कालः, जिसके अंदर यानी कि आपके पैदा होने से लेकर के आपके मरने तक दोनों के बीच का जो लाइफ स्पैन रहेगा, जो टाइम पीरियड रहेगा, हम उसी को आयु कहते हैं। आपका जो आयु है मतलब आपकी जो लाइफ है वो क्या हो जाएंगी, सुख हो जाएंगे। लेकिन हमारे हिसाब से आचार्य कहते हैं, हमारे हिसाब से वो जो इसके बारे में कि वो जो सुखम दुखम आयुष तत्स्य हिताहितम मानस तत्र यत्र आयुर्वेद स उच्यते, यानी कि उन्होंने कहा कि देखो कि सुख आयु, उसके बाद उन्होंने कहा कि दुख आयु, सुख आयु, दुख आयु, और उसके बाद क्या है हित आयु और अहित आयु, यानी कि जो आयु के लिए हितकर है, जो आयु के लिए जो है अहितकर है, उसके बारे में उन्होंने उसका भी वर्णन किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आप जो चाहते हैं कि आयु के नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप स्वस्थ हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, पहले आप अपने मन को जो है स्वस्थ बनाइए, उसके बाद आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, है ना। मन और शरीर दोनों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो आप कि मेरा मन जो है स्वस्थ होगा तो मेरे शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा और फिर वो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने ही कि नहीं समझाने की कोशिश की कि देखो, ये जो आप कह रहे हो ना कि नहीं उसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, मेरे मन से जो है शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगधारी जीवितम नित्यागत अनुबंधित पर्यावराय उच्चते, यानी कि उन्होंने कहा है ना, शरीर इंद्रिय सत्व कहते हैं मन को, है ना, आत्मा, इनके सबके जो है ना कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है, जिसमें है कि नहीं मन का भी उल्लेख किया उन्होंने कि सत्व जो है आपका शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगधारी जीवितम। तो इस हिसाब से है कि नहीं आपका है कि नहीं, ये क्या है, उन्होंने कहा कि ये अभ्यंतर प्राण है। आचार्य ने कहा कि ये अभ्यंतर प्राण है, अगर से आप इसकी देखभाल करोगे तो वो डायरेक्टली आपके जो है ना शरीर के ऊपर प्रभाव करेगा, जिसकी वजह से आप जो है स्वस्थ रहोगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसा कुछ है जो कि हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव करता है। तो आचार्यों ने कहा हाँ बिल्कुल है। आप जो है आहार और विहार, उन्होंने कहा कि आपका आहार और विहार ये दोनों चीज़ें जो है आपके शरीर पर डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि कैसे। तो उन्होंने कहा देखो, हमने जो है ना बॉडी को जो है ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आचार्यों ने कहा हमने बॉडी को जो है ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब ये मान लो है कि नहीं ये एक बॉडी है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से यानी कि जो है ना
ये नाभि हो गई, ठीक है, ये नाभि हो गई। नाभि से निचला भाग जो होता है उन्होंने कहा कि वो हमने ही वात के लिए रखा है, जैसा कि हमने पिछले इसमें देखे हैं, बेसिक में हमने इसको कवर किया था। फिर उन्होंने कहा कि नाभि से जो है ऊपर का हिस्सा, तो उन्होंने कहा कि ये जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है, पित्त के लिए होता है ना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उर से ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो कैसा है, कफ के लिए होता है ना। तो अब इसके ही उन्होंने गुण बताए, जैसे वात के गुण क्या है, तत्र रोक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलन, यानी कि है कि नहीं, और रोक्ष है, लघु है, शीत है ना, खर है। ये के बारे में क्या है, पित्तम सस्ने तीक्ष्ण उष्ण लघु विस्तरम सर्वम द्रवम। फिर उसके बाद कफ के लिए उन्होंने क्या बताए थे, स्निग्ध शीतो गुरुबंश लक्षण सांद्र मृदो स्थिरा, है ना। तो ये कहा था, तो यानी कि है कि नहीं, उन्होंने कहा कि देखो जो आप आहार लोगे तो आहार के अंदर भी क्या है, गुण होते हैं, है ना। तो अगर से आप आपका आहार इनके किन्हीं गुणों के अनुसार रहा, सामान्य जो सिद्धांत है ना, उसके हिसाब से जो है ना वो क्या करेगा, इनके ऊपर जो है ना प्रभाव डालेगा, है ना। सामान्य सिद्धांत के हिसाब से इसके ऊपर प्रभाव डालेगा। समान से समान की वृद्धि होती है ना, वृद्धि समान है सर्वंशम विपरीत है विपर्याय, यानी कि समान से समान की वृद्धि होती है और विपरीत से क्या हो जाता है, उसका ह्रास होता है, यानी कि कमी देखने को मिलती है, क्षय देखने को मिलता है। तो आपको जो है ना उसके लिए क्या उन्होंने क्या कहा कि अगर से आपका आहार और विहार जो है वो कैसा होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, प्राकृत होना चाहिए। अगर से वो अप्राकृत हो गया या फिर एक नहीं उसमें एक नहीं वृद्धि या क्षय देखने को मिली किसी एक गुण की, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, तो इसमें से अगर से कि नहीं एक भी चीज़ अगर से कम ज़्यादा होगी तो सामान्य सिद्धांत के अनुसार उसके अंदर जो है ना वृद्धि देखने को मिलेंगी, वो दोष बढ़ेगा, जिसकी वजह से फिर वो अपने व्याधि की एक नहीं तरफ जाएगा, है ना। तो इस तरह से उन्होंने एक नहीं कहा कि ये तो हो गया आपके आहार का, लेकिन उन्होंने कहा कि विहार का भी प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि विहार क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो विहार मतलब वो होता है कि आप जो है खाने के अलावा जो कुछ भी करते हैं, है ना, जो कुछ भी आपकी क्रिया होती है, जैसे कि मेरा हाथ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है ना, मैं यहाँ लेकर जाऊँ यहाँ, तो ये जो है ये जो क्रिया है, यानी मेरा बोलना हो गया, मेरा देखना हो गया, मेरा रहना हो गया, है ना, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं हम जो डेली लाइफ में करते हैं जो कि खाने के अलावा होती है, तो वो सारे को उन्होंने क्या किए, विहार में रख दिए। तो कहा कि ये जो आपका रहन सहन है ना, ये सब है, ये सारा का सारा क्या में आ गया, विहार में आ गया। अगर से आप ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर है कि नहीं शीत है, तो वहाँ पर है कि नहीं सामान्य जो है कि नहीं सिद्धांत के अनुसार क्या है, वहाँ पर कि नहीं वात की ये देखने को मिलेंगे, है ना, तत्र रोक्ष लघु शीत, यानी कि शीत गुण है, तो वहाँ पर ऑलरेडी ये वात में जो है ना शीत गुण है और वहाँ पर भी ठंडक है, तो इसकी वजह से जो है ना वात से रिलेटेड जो है ना आपको व्याधियाँ देखने को मिलेंगे। अगर से वैसे ही आप जो है कहीं एकदम रेगिस्तान वगैरह में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, तो वहाँ पर जो है ना वो पित्त, क्योंकि कि नहीं पित्तम सस्ने तीक्ष्ण उष्ण, है ना, उष्ण गुण है वहाँ पर, अगर से उष्णता होगी तो पित्त के ऊपर प्रभाव डालेगी। फिर उन्होंने कहा कि कफ के बारे में, तो कफ के बारे में अगेन उन्होंने वैसे ही कहा कि उसमें भी एक शीत है, स्निग्ध गुण है ना, गुरु गुण है। अगर से आप मधुर बहुत ज़्यादा खाते हैं तो कफ के ऊपर डायरेक्टली प्रभाव करेगा, है ना। तो ये उन्होंने कि नहीं इस तरह का कंसेप्ट देकर के उन्होंने समझाने की कोशिश करे कि देखो हमारा आयुर्वेद जो है ना इस तरह से बात करता है, कि इस तरह से हम आप तक है कि नहीं ये मैसेज पहुँचा रहे जो कि है कि नहीं आयुर्वेद का परिचय है, जिसमें हमने कहा था आयुष वेद आयुर्वेद, कि देखो हमारे पास एक ऐसा वेद है जो कि आयु के बारे में संपूर्ण ज्ञान दे रहा है, और उसका मकसद ही यही है कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम अतुर से विकार परशमनम, कि जिसमें है कि नहीं हम चाहते हैं कि लोगों की जो है पीड़ा को हम दूर करें, और जो व्याधिग्रस्त है उसको हम उसकी व्याधि को दूर करें, और जो स्वस्थ है उसके स्वस्थ को बनाए रखें। तो किस तरह बनाएंगे, तो हम उन्होंने कहा कि हम इस तरह बनाना चाहते हैं कि हमने वात पित्त और कफ, इस तरह से हमने जो है ना बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें हमने वात पित्त कफ की एक पोजीशन आपको बता दी है कि कहाँ से कहाँ तक होता है, और उसके बाद उसके गुण भी बताए हैं कि जैसे कि तत्र रोक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल, उसके बाद पित्तम सस्ने तीक्ष्ण उष्ण लघु विस्तरम सर्वम द्रवम, उसके बाद उन्होंने कफ का इसके लिए कहा कि उन्हें स्निग्ध शीतो गुरु वंश लक्षण सांद्र मृदो स्थिरा। तो ये उन्होंने कहा कि ये गुण है, उस हिसाब से जो है आपको जो है आहार और विहार का जो है ना सेवन करना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ अब हम कैसे समझें कि हमारा जो है हम स्वस्थ है, हम कैसे समझें कि हमको कोई व्याधि ही नहीं है, है ना। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, उसके लिए भी हम कहते हैं कि सुनो, आप गौर से सुनो कि हम क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सम दोषाः सम अग्निश सम धातु मलक्रिया प्रसन्नात्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इत्याभियते, यानी कि उन्होंने कहा कि देखो जिसके है कि नहीं दोष कैसे होना चाहिए, सम मात्रा में, यानी कि वात पित्त कफ जो है कि नहीं वो कैसे होना चाहिए, सम मात्रा में। उसके अलावा जो है ना मन के जो दोष है जिसमें है कि नहीं सत्व रजतम, है ना, तो सत्व क्या हो गया, गुण हो गया, बाकी के 2 गुण से हो गए रज और तम, वो कैसे होने चाहिए, वो भी कि नहीं सम मात्रा में होना चाहिए, मतलब कि है कि नहीं प्राकृत अवस्था में होना चाहिए, विकृत अवस्था में नहीं होना चाहिए। जितना सात्विक रहेंगे उतना अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि समदोषा सम अग्नि, क्या आपकी अग्नि भी कैसी होना चाहिए, वो जो है कि नहीं
प्राकृत होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो वैसे तो अग्नि 13 प्रकार की, लेकिन यहाँ पर अगर से समझने के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, वाद के हिसाब से, जैसे कि विषम अग्नि हो गई, तीक्ष्ण अग्नि होगी, मंद अग्नि होगी, है ना। विषम, तीक्ष्ण और मंद अग्नि होगी। न विषम काम की है, न तीक्ष्ण काम की है, न मंद अग्नि काम की, हमारे काम की तो सम है, जिसके लिए आचार्य कह रहे हैं कि सम दोषः सम अग्नि सह सम धातु। उसके धातु भी कैसे होने चाहिए, सामान्य होना चाहिए। अब धातु में उन्होंने कहा कि ये धातु क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे शरीर में जो है ना 7 धातुएं होते हैं, जिसमें से पहले जो है ना रस होता है। जब हम आहार का सेवन करते हैं तो सबसे पहले जो है रस बनता है ना, रस धातु बनता है। फिर उसके बाद जो है रस रक्त बनता है, उससे मांस बनता है, मेद बनता है, अस्थि बनता है, मज्जा बनता है, और लास्ट में जो है वो शुक्र बनता है ना। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि यह 7 धातुएं होते हैं जो कि हमारे कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, जो कि अपनी प्राकृत अवस्था में होनी चाहिए, अपने सामान्य अवस्था में होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि समदोषः समग्नि से समधातु मलक्रिया। स्वस्थ होने के लिए 2 चीज़ें की होना ज़रूरी है, जो कि एक पहला आपका मन जो है सबसे स्वस्थ होना चाहिए, दूसरी बात जो है आपका शरीर। तो अगर से मन अगर से स्वस्थ रहेगा तो डायरेक्टली जो है आपका शरीर भी जो है ना वो स्वस्थ होगा। तो उन्होंने कहा कि मन का भी जो है ना स्वस्थ होना ज़रूरी है ना। फिर समदोषा समग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा भी आपकी कैसी होना चाहिए, प्रसन्न। देखो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर से कोई बंदा है जो कि नहीं बहुत ज़्यादा है कि नहीं एंग्री हो गया है ना, गुस्से में है, और हम उससे जाकर के कोई चीज़ मांग रहे हैं, और एक बंदा है जो बहुत शांत है एकदम, तो हम अगर से दोनों का अगर से डिफरेंस देखेंगे तो जो गुस्से में है तो वो हमसे जो है ना उतनी अच्छी बात नहीं करेगा जितनी कि एक शांत बैठा हुआ, क्योंकि उसकी आत्मा जो है ना शांत है, मन शांत है। और यही अगर हम पहले वाली को देखेंगे तो उसके अंदर आत्मा में उसके मन भी कैसा है, बहुत ज़्यादा जो है विकृत हो गया हुआ है ना। तो इस हिसाब से जो है कि नहीं वो क्या करेगा कि मेरा आज तो मूड ही नहीं है ना, जो मूड की बात आती है वो मन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से समझाने की कोशिश की। समदोषा समग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय होना, स्वस्थ इंद्रिय। फिर उसके इंद्रिय भी जो है ना सही होना चाहिए, जैसे कि पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय है ना, तो वो भी हमारे कैसे होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, प्राकृत होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये सब अगर से है तो वो कैसे हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा, इंद्रियां स्वस्थ इत्यादि है। यही बात उन्होंने यहाँ पर दोहराई थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ अगर से आपको कि नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है ये तो सब है, लेकिन अगर से हमको अगर से कोई व्याधि हो गई तो आप हमें कैसे ट्रीट करोगे। तो उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। आचार्यों ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, आप जितने भी अपने अंदर से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, निकालिए, हम आंसर देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑलरेडी जो है श्लोक है जो कि हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हम आपका जो है समाधान करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बताइए फिर कैसा करेंगे, अगर से मुझे व्याधि हो गई, मान लो मेरी अगर से कि नहीं कोई ट्यूमर्स हो गया, या फिर कोई सिस्ट फॉर्मेशन हुआ, या फिर कि नहीं बहुत सारे कि नहीं मुझे बुखार आ गया, नॉर्मल फीवर आ गया है, तो फिर आप कैसा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं, हमारे पास हमने ऑलरेडी जो है डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। कैसे बनाए हैं, तो उन्होंने अष्टांग आयुर्वेद के बारे में बताया कि देखो हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जो कि नहीं सारे जो है आपकी व्याधियों को सुनेगा। तो कैसा, उन्होंने कहा कि देखो तद्धता शाले शाले कम काय चिकित्सा भूत विद्या कौमार भूत्यम अग्ध तंत्रम रसायन तंत्रम वाजीकरम तंत्रमिति, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि देखो सबसे पहले तो जो है कि नहीं हम क्या करेंगे कि आपको देखेंगे कि आपको व्याधि है क्या, है ना। सबसे पहले आपका है कि नहीं विकार जानेंगे कि आपको है क्या, फिर हम डायग्नोस जब हमारा हो जाएगा तो फिर हम भेजेंगे कि जाइए आप जो है शालिके में जाइए, है ना, शल्य में जाइए। शल्य यानी सर्जरी का भाग हो गया, अगर से आपको कोई सर्जरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद जो कि नहीं शल्य में जाए जहाँ पे ENT के बारे में जो है हम देखते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा तद्धता शाले शालिकम काय चिकित्सा, अगर से आपको एक फीवर है तो हम काय चिकित्सा में भेज दें, आपको समाधान मिलेगा, आपकी व्याधि का निर्हरण वहाँ पर किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि तद्धता शाले शालिकम काय चिकित्सा। फिर भूत विद्या, अगर से आपको मान लो पैथो से रिलेटेड कोई अगर से आपको ये है जो कि भूत का मतलब कि नहीं यहाँ पर वो भूत नहीं जो कि हमें हम डराया जाता है, बल्कि ये भूत वो है जो कि नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, यानी कि है कि नहीं माइक्रोस्कोप जिसके लिए हमको रिक्वायर होती है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भूत विद्या, है ना, भूत विद्या, तो हम वहाँ पर भेजेंगे पैथो से रिलेटेड, ये हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भूत विद्या कौमार भूतम, यानी कि अगर से कोई बच्चा आ गया है ना, अगर से एडल्ट नहीं है बल्कि चाइल्ड है, पीडियाट्रिक्स के अंदर भेज देंगे हम उसको, है ना। कौमार भूतम यानी कि पीडियाट्रिक्स को कहते हैं। तद्धता जिसमें है कि नहीं जो है पैदा होने से लेकर के 16 साल तक के बच्चे को हम क्या कहते हैं, पीडियाट्रिक्स कहते हैं, है ना। वहाँ उस एज ग्रुप के उसको जो है वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिया गया है। फिर उसके बाद जो है कि तद्धता शाले शालिकम काय चिकित्सा भूत विद्या कौमार भूत्यम अग्ध तंत्रम, अगर से कोई मान लो कोई है कि नहीं विष से रिलेटेड है ना, कोई अगर से कि नहीं पॉइजनस पेशेंट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगध तंत्र में भेजेंगे, वहाँ पर जो है कि नहीं उसकी चिकित्सा की जाएगी, है ना, जो कि उससे रिलेटेड रहेगी। चरकाचार्य ने जो है ना 24 प्रकार से भी बताए थे कि किस तरह से करना चाहिए।
तद्धता शाले शालिकम काय चिकित्सा भूत विद्या कौमार भूत्यम अग्नि तंत्रम रसायन तंत्रम। अब रसायन के बारे में उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास एक और भी डिपार्टमेंट है, जो ऐसा कोई आपके पास एक पेशेंट आ गया जो कि जिसकी बुद्धि सही नहीं है ना, तो उन्होंने कहा और उसकी एक मतलब बार बार जो है बीमार होता है ना, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास एक ऐसा डिपार्टमेंट भी है जो कि रसायन के बारे में बात करता है। जो उन्होंने रसायन का परिभाषा के बारे में क्या है, तद लाभोपायो ही शतानाम रसादीनाम रसायनम, है ना। तो उसके बाद उसके गुण के बारे में बात करें अगर से हमने, बेसिकली हमको गुण को देखेंगे, क्योंकि वो आप जब थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में समझो कि रसायन के बारे में ये है दीर्घ आयु, जिसमें दीर्घ आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुण वया, यानी कि जिसके अंदर आपको दीर्घ आयु मिलती है ना, आरोग्य मिलता है, तरुण वया मिलता है। तो इस तरीके से जो है ना कार्य करने वाला जो होता है वो रसायन होता है ना। फिर उसके बाद जो है उन्होंने रसायन वाजीकरण से रिलेटेड ये हो गए कि बहुत सारी जो है इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि जाइए, आपको वहाँ पर आपको कंप्लीट जो है ना गाइडेंस मिलेगा, जो कि वाजीकरण से रहेगा, जिसमें हम क्या करते हैं शुक्र धातु को बढ़ाने की जो है ना चिकित्सा देते हैं, वो किस तरह से उसका समाधान हो सके वहाँ पर है उस व्याधि अनुसार उसकी जो है ना चिकित्सा। और फिर उसके बाद जो है ना, तो इस प्रकार से जो है ना आचार्यों ने जो है ना आयुर्वेद का परिचय दिया है कि इस तरीके से हम जो है आयुर्वेद को बताते हैं, जो कि एक आम लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।